गेट देखेंगे, जैसे बाहर जो भी ग्रिल लगाया गया है ये सब जो है बर्मा से लाया गया था। ब्रिक्स जो है फ्रीडम फाइटर के द्वारा यहीं पे बनवाया गया था, नेवी बे, डेडस पॉन्ड, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड में, जहाँ पे रेड कलर का मड मिलता है, लाल कलर का मिट्टी। बैक साइड में जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये भी जेल का एक पार्ट था। इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि उस समय जितने भी ब्रिटिश अफसर थे रहने के लिए इसी ब्लॉक को यूज करते थे, इसमें रहते थे, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता था। अभी गवर्नमेंट इसको एग्जीबिशन, अपना ऑफिस और लाइब्रेरी बना दिया है, जो आप लोगों ने देख कर है, जो नहीं देखे लौटते वक्त भी देख सकते हो। साइड में देखेंगे यहाँ पे दो जोत जल रहा है, पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा। ये दोनों जो है स्वतंत्र जोत है, उन शहीदों की याद में जलाया गया, जो कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे चलता है। गैस के साथ में कनेक्टेड है, महीने में 48 सिलेंडर लगता है, जो आईओसी द्वारा गिफ्टेड किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, आगे वाले के लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, लास्ट में एक पिलर, ये जो है मार्टियर्स कॉलम। इस जेल में जो लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जेल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग पार्ट बताया। तो जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? तो मेरा नाम फारूक है, मैं ही आपके साथ में गाइड रहूंगा। एज ए गाइड मैं यहाँ पर 97 से काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने मॉडल पे देखा था, बीच में एक टावर, इसके साथ में 7 विंग को कनेक्ट किया गया था। सारे विंग्स के कनेक्शन सेंट्रल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गाछ को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंटर पार्ट में, उसके पास थोड़ी वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल, वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेके के दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं था। तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे, इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन रात को सेल के अंदर बंद कर दिया जाए। अगले दिन सुबह तक कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाएगा। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मट्टी का घड़ा, इसी में इनको टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और डे टाइम में क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता था, यानी कि रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता था। इस जेल का जो आर्किटेक्ट है, इनका नाम था मैकक्विलियन, फर्स्ट जेलर डेविड बैरी। और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.25 लाख रुपया लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी गया। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 साल में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 साल लगा। 1893 में काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट होगी। ये जेल का नाम सेलो जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग, मॉडल में आप लोगों ने देखा भी 7। काउंटिंग के इस प्रकार से था, ये 1 नंबर है, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि स्टार्टिंग, ये एंडिंग है। लेकिन अभी आप देख सकोगे इसमें सिर्फ 3 विंग को, 1 नंबर है, 7 नंबर है, बैक साइड में एक 6 नंबर है। बाकी के 4 विंग डैमेज हो चुके। डैमेज होने का रीजन 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कहा जाता है कि काफी सारे बम इसके बैक साइड में गिरे, जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दी, जिसका नाम जीबी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल दिखेगा। और इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। नेम लिस्ट आपको सेंटर पार्ट में दिखाया जाएगा। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो टॉप में लास्ट कमरा आपको दिख रहा है, ये सेल जो है सावरकर जी का। इस जेल में सबसे लॉन्ग पीरियड इन्हीं को पनिशमेंट मिला था 50 साल का, उसमें से 10 साल सावरकर जी इस सेल में काटे। इन्हीं का नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए थे। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाए। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन किया काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने हैं। तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफर है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे, डेथ से रिलेशन। देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है। तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, समय चलते हो गया काला पानी। तो अभी हमारा पहला स्पॉट, सबसे पहले मैं लेके चलूंगा फांसी घर, उसके बाद वर्कशेड, फिर अंदर आपको सेल दिखाया जाएगा। फोटोग्राफी के लिए ध्यान में रखिएगा, जिस रास्ते से आप लोग अंदर जाएंगे यहीं से लौट कर वापस आना है। मेरा एक्सप्लेन 30 मिनट्स का रहेगा, जो सेंटर पार्ट में ग्राउंड फ्लोर पे खत्म हो जाएगा। तो लौटते वक्त आप लोग अपने टाइम के हिसाब से फोटोग्राफी कर सकते हैं। शाम को 5 बजे तक जेल खुला रहेगा।
बाहर जाने के लिए वहाँ पे एक छोटा सा डोर है जहाँ पे पीने का पानी, वॉशरूम और गवर्नमेंट का सोवेनियर शॉप है। एग्जिट आपका वहीं से रहेगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो भी एक्सप्लेन किया सभी लोगों को समझ में आया। तो पहला स्पॉट चलेंगे फांसीगढ़। फांसीगढ़ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फैमिली मेंबर के साथ में आइएगा। गाइड का पेमेंट मुझे कर देंगे, मैं ही आपको लेके अंदर तक चलूंगा, ठीक है। पूरा ब्रीफिंग ऐसे ही ओपनली होगा, आराम से आप लोग पूरा जेल को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो प्लीज फैमिली वाइज आएगा, थोड़ा सा आगे पेमेंट करते हुए आगे